दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नादिन, मुझे हाफिज अवैस कहते हैं और मैं मौजूद हूँ एडवोकेट मलिक हमजा साहब के साथ और इनसे ये गुफ्तगू करेंगे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि चूनिया के अंदर एक दुकानदार पर बड़ा जालमाना तशद्दुद किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बारहा वो एप्लीकेशंस दे चुके हैं डीसी कसूर साहब को और एसी साहब के पास पेश भी हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और इस सिलसिले में मेरे साथ एडवोकेट मलिक हमजा साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या बिन इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस केस को लेकर कैसे चलेंगे, ये सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो एक्ट हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं। ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं थी, एक क्रिमिनल एक्ट था और इसके अंदर एक पर्सन की जो मॉडेस्टी है उसको आउटरेज किया गया, उसकी जो प्राइवेसी है उसको इन्वेड किया गया, उसको स्ट्रिप करके उसकी वीडियोस बनाई गई। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, ना ही किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी को इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि वो किसी पर्सन को पब्लिकली ह्यूमिलेट करे। अब ये जो एक्ट हुआ है इसको हम एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम इसको कंडेम करते हैं और इसके अगेंस्ट जो अवेलेबल फॉरम्स पे हमारे पास जितनी लीगल रेमेडीज होंगी हम मेक श्योर करेंगे कि हम उसको अवेल करें एंड वी विल मेक श्योर दैट कि जो भी पर्सन इसके अंदर जो अकाउंटेबल हैं उनको अंडर द लॉ जो है उनको लाया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो वन इज अबव द लॉ। अगर इन्होंने वहां पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या अगर अज्यूम भी कर लिया जाए कि अगर इन्होंने वहां पे किसी किस्म की कोई वायलेशन की भी थी तो उन्होंने जितना भी वहां पे करना था उसके लिए लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट के अंदर एक जो मैकेनिज्म है वो दिया गया है, उसके अंदर वो फाइन इम्पोज कर सकते थे, वो इनको जो है वहां पे जो नोटिस कर सकते थे। लेकिन किसी को फिजिकली उसको असॉल्ट करना ये तो लॉ के अंदर इसकी गुंजाइश ही नहीं है। लॉ इस पे बहुत क्लियर है। सीआरपीसी के सेक्शन 46 वो अरेस्ट के बारे में बताता है, उसके अंदर भी यही है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो अननेसेसरी फोर्स आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। अननेसेसरी फोर्स यूज करना वहां पे मना किया गया, किसी को फिजिकली असॉल्ट आप नहीं कर सकते। सर, क्या पीरा वालों के पास इतने इख्तियारात हैं कि जब भी वो मार्केट के अंदर आते हैं तो हर आपने वीडियोस भी देखी होंगी लाहौर के अंदर वायरल हो रही हैं इस टाइम तो बहुत ज्यादा, कि जो ये गुंडागर्दी इन्होंने अरूज पर की पीरा फोर्स वालों ने, इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के एक अहम मसला ये भी चल रहा है कि जो पीरा फोर्स वालों ने हर जगह अपनी भरमार की हुई है और जब भी आते हैं दुकानदारों पर जालमाना तशद्दुद कर जाते हैं और इसके बाद इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। क्या ये इनके लॉ के इजाजत देता है इस चीज की? नहीं, बिल्कुल लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता और ना ही जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है या जो हमारा लेजिस्लेचर है वो इसकी अथॉरिटी देता है। बल्कि कहते हैं द ग्रेट पावर्स कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब बड़ी पावर आती है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबली उसको जो है वो डील करना चाहिए। कभी भी लॉ जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप मिस यूज़ ऑफ पावर करें या अब्यूज़ ऑफ पावर करें। अगर कोई ऑफिशियल इस चीज़ को करता है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, एक लेजिस्लेचर है जिसके अंदर आप उसको अकाउंटेबल उसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत तो यही है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है वो इसको फ्रंट पे आए, इसको आके इसको डील करे, इसको कंडेम करे। फिर हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे हायर ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं। हमारी जो जुडिशरी है वो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेती है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो है रेमेडी है वो हमें मिलेगी, रिड्रेसल होगा हमारा। अच्छा सर, इंशाल्लाह मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी भी लॉ के अंदर पीरा वालों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती? ऐसा किसी लॉ के अंदर है? जिस तरह देखेंगे ये गए हैं एसएचओ साहब के पास गए हैं, डीएसपी साहब के पास गए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और ऊपर से बारहा इन्हें ही थ्रेट किया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट के साथ अपना माथा लगा चुके हैं तो लिहाजा आप ऐसा कुछ भी ना करें, इन्हें थ्रेट किया जा रहा है। क्या कानून के अंदर ऐसा कोई दायरा है कि जिसमें किसी पीरा वाले के खिलाफ या किसी गवर्नमेंट मेंबर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया दैट नो वन इज अबव द लॉ। चाहे वो पीरा फोर्स है, मैं स्पेसिफिकली इनकी बात नहीं करता, कोई भी अगर ऑफिशियल मिस यूज ऑफ पावर करता है तो वो उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है अंडर लॉ, कोई अबव द लॉ।